महंगाई बहुत बढ़ गई है, किस तरीके से गुजारा हो रहा है? बेटा वो अल्लाह सोना ऊपर बैठा हुआ जो गुजारा कर रहा है हमारा। किस तरीके से गुजारा कर रही है? काम कर रहा है, हम कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आप और मैं 2,80,000 रुपए कर्ज के मकरूज हो गए हैं? जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अबे खबर में लेके जाएगा जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे इस मुल्क के, अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। एक बहुत बड़ा सवाल कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ढेर सारा पैसा छापकर अपना कर्जा क्यों नहीं उतार सकती। पाकिस्तान के ऊपर जो 81 ट्रिलियन रुपए का कर्जा है वो सारा कर्जा पैसा छापकर क्यों नहीं उतार सकती। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ढेर सारा पैसा छापकर लोगों में क्यों नहीं बांट देती, हर किसी को अमीर क्यों नहीं बना देती, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गरीब ना रहे। ये जो पॉलिटिशियन को गालियां पड़ती है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गुर्बत है और उस गुर्बत को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि पैसा छापकर सब लोगों में बांटकर इस गुर्बत को जड़ से ही खत्म कर दे। लेकिन गवर्नमेंट पैसा देकर अमीर करने की बजाय इतने भारी भारी टैक्स लगाकर लोगों को और ज्यादा गरीब कर रही है। अब आप सोचेंगे कि टैक्स कलेक्शन से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है ताकि पैसा खजाने में जमा हो और इससे मुल्क की इकोनॉमी को चलाया जा सके, मगर पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट पैसा छाप कर भी तो खजाना भर सकती है। इसके लिए इतने भारी टैक्स लगाने की क्या जरूरत है। तो एक्चुअल में ये प्रिंटिंग मनी या टैक्स कलेक्शन के पीछे रीजन क्या है, इन सारी चीजों को आज पूरी तरह डिस्कस करेंगे। आप देखें पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है और तकरीबन 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और पिछले 75 सालों में पाकिस्तान इस पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सका। लेकिन इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि अनलिमिटेड पैसा छापकर सब लोगों में तकसीम कर दे, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गरीब ना रहे, हर कोई अमीर हो जाए। तो इस चीज को लेकर पैसा प्रिंट करके लोगों को अमीर करने से पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होगा वो है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। और किस तरह ये महंगाई बढ़ेगी, इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले सप्लाई एंड डिमांड समझना होगा। आप देखें पाकिस्तान में किसी के पास साइकिल है और किसी के पास मोटरसाइकिल, और कई लोगों के पास गाड़ी है। अब हर कोई चाहता है कि उसके पास भी गाड़ी हो। तो मान लो कि पाकिस्तान हर महीने जापान से या किसी भी कंट्री से 500 गाड़ियाँ इंपोर्ट कराता है और इसे बेचने के लिए शोरूम पर लगा देता है, और नॉर्मल की तरह हर महीने 500 लोग इन 500 गाड़ियों को खरीद रहे हैं। कीमत जो है वो बराबर चल रही है और निजाम अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि एकदम लोगों के पास पैसा आ जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट छाप कर देती है या किसी तरीके से भी आ जाता है। अब नॉर्मल की तरह शोरूम पर 500 ही गाड़ियां हैं सेल करने के लिए, मगर पैसा अब ज्यादा लोगों के पास आ चुका है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगले दिन 500 गाड़ियों को खरीदने के लिए 2000 लोग पहुंच जाएंगे। यानी अब यहाँ पर गाड़ियों की सप्लाई तो सिर्फ 500 है, मगर डिमांड अब 2000 हो चुकी है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सेलर इन गाड़ियों के प्राइस बढ़ा देंगे, और तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक इन खरीदने वाले 500 लोग नहीं बच जाते। क्योंकि जो गाड़ियां बेचने वाले हैं वो जानते हैं कि जितना ज्यादा रेट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑक्शंस, जहाँ पर चीजों की बोलियां लगती हैं, नीलामी होती है। वहाँ पर चीज तो बिकने के लिए एक होती है, मगर उसे खरीदने वाले कई लोग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस चीज की कीमत तब तक बढ़ती रहती है जब तक उसे खरीदने वाला कोई एक नहीं बच जाता। जिस तरह IPL ऑक्शन 2024 में मिचेल स्टार्क की बोली 24 करोड़ 75 लाख इंडियन रुपए तक चली गई थी, जिसे कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था। तो ये है सप्लाई एंड डिमांड। जब किसी चीज की सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तब उसकी कीमत कम हो जाती है। इसी तरह अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो गवर्नमेंट अगर अनलिमिटेड पैसा छापकर पूरे पाकिस्तान में डिवाइड कर देती है और पाकिस्तान के अंदर हर फैमिली को 1-1 करोड़ रुपया मिल जाता है, इससे अब पाकिस्तान में कोई भी गरीब नहीं बचा, सब अमीर हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में 3 किस्म के लोग हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। और ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो रियलिटी की बेस पर समझा रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती भी है तो क्या होगा। अब लोअर क्लास जो है वो इन पैसों से खाने के लिए सामान खरीदेंगे या छोटा मोटा घर खरीदेंगे, या एक आधी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ी खरीदेंगे। मिडिल क्लास जो है वो इन पैसों से कोई गाड़ी खरीदेगा या किसी जगह पर थोड़ी सी ज़मीन खरीदेगा ताकि आने वाले वक्त में काम आ सके। अपर क्लास जो है वो शायद हो सकता है कि इन पैसों को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ी खरीदने की कोशिश करें। अब देखें इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वो है खरीदना।
यानी हर आदमी कोई ना कोई चीज खरीदेगा। इससे पाकिस्तान में खास प्रोडक्शन है नहीं और ये प्रोडक्शन से ज्यादा चीजें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है। यानी पाकिस्तान के अंदर चीज़ों की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है। इससे पाकिस्तान में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन होगा। आप देखें पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो जहां अब लोग पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ा सोचते हैं वहाँ पर पैसा होने की वजह से सोचेंगे नहीं। इसी तरह जिन चीज़ों को वो पहले नहीं खरीद सकते थे अब वो इन्हें भी खरीदने की कोशिश करेंगे। एक दिन जिस चीज़ की कीमत 5,000 होगी तो अगले दिन उस चीज़ की कीमत 7,000 भी हो जाएगी, तो लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं, घर में पैसे पड़े हैं 7,000 की खरीद लेंगे। इसी तरह अगले दिन अगर 10,000 की भी हो जाएगी तब भी उसे खरीदेंगे और तब तक महंगी चीज़ें खरीदते रहेंगे जब तक सारा पैसा लोगों से ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन तो वही रुक जाएगी। जिस चीज़ की कीमत पहले 5,000 थी अब उसकी कीमत 30,000 तक चली गई है। तो अब लोगों को वही चीज़ खरीदने के लिए जो पैसा फ्री में मिला था अब वही पैसा कमाना पड़ेगा। तो इससे हर चीज़ लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। सेम यही चीज़ जिम्बाब्वे ने भी की थी कि पैसा प्रिंट कर करके लोगों में बांट दिया था, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे में इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था कि लोग राशन लेने के लिए ट्रॉलियों में पैसा भर भर के ले जाते थे। बच्चे टॉफी लेने के लिए झोली भर भर के पैसा ले जाते थे। जिम्बाब्वे में पैसे की वैल्यू एकदम खत्म हो गई थी। अब कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा कि अगर पैसा लोगों से खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट फिर से पैसा दे दे, फिर से अमीर बना दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो लोग चीज़ें खरीद कर पाकिस्तान से चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। जब बिकने के लिए ही कोई चीज़ नहीं बचेगी तो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। तो इस इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि बारी बारी टैक्स लगाती है, यानी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती है ताकि जितना हो सके लोगों से पैसा निकाला जा सके, क्योंकि लोगों के पास जितना कम पैसा होगा वो उतनी ही कम चीज़ें खरीदेंगे और कम खरीदारी की वजह से चीज़ों की डिमांड कम होगी। इससे चीज़ों के प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। ये जो बिल्स के अंदर इतने भारी भारी टैक्स लगाए जाते हैं इसका मतलब यह नहीं होता कि गवर्नमेंट को आपके पैसे की ज़रूरत है। वैसे पैसे की ज़रूरत होती है लोगों को सैलरी देने के लिए, इदारों को चलाने के लिए, रोड और कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाने के लिए। मगर इससे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इतने भारी टैक्स लगाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा बिल होगा उतना ज़्यादा लोग बिजली इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि एक चीज़ पर ही बार बार टैक्स लगाए जाते हैं। आप देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर तकरीबन हर 5-6 महीने बाद पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मगर फिर भी गवर्नमेंट बिजली के प्राइसेस को लगातार बढ़ाती रहती है, क्योंकि मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना हो तो दूसरी चीज़ों पर भी भारी टैक्स लगाकर पूरा किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज को पूरा करना हो तो उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है नमक। जहां पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ों के रेट 5 से 7 गुना बढ़ चुके हैं, वहाँ नमक का रेट पिछले 15 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। नमक अब भी तकरीबन 10 रुपये का किलो मिल जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में नमक की दूसरी सबसे बड़ी माइन मौजूद है और इसे फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी शॉर्टेज ना होने की वजह से चीज़ों के प्राइस नहीं बढ़ाए जाते। लॉजिकली देखें तो गवर्नमेंट को डॉलर्स की ज़रूरत होती है जो इन्हें कमाने पड़ते हैं। पैसे तो वो प्रिंट करके भी बना सकते हैं। इस वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ाने का मकसद ये होता है कि चीज़ों की शॉर्टेज ना हो, उन्हें पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर पाकिस्तान पेट्रोल 1 महीने का लेकर आता है तो गवर्नमेंट अगर उसके प्राइस हाफ कर देती है तो वो पेट्रोल 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो बाकी 15 दिन कैसे निकलेंगे। सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बंद होगी तो सारे कारोबार बंद। इन सारी चीज़ों के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट कई बार ऐलान करती है कि इस बार सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगाया जाएगा और इसका बोझ सिर्फ अमीर लोगों पर ही आएगा। तो ये चीज़ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है, क्योंकि टैक्स का मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं होता बल्कि चीज़ों के प्राइस कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करती भी है कि सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज पर ही भारी टैक्स लगाती है या बड़ी प्रोडक्शन मिल्स पर ही भारी टैक्स लगाती है तो इसका बोझ भी आम आदमी पर ही आएगा, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज की चीज़ें खरीदने वाला आम आदमी ही होगा। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट इन पर टैक्स बढ़ाएगी तो दूसरी तरफ ये चीज़ों के प्राइस बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि इनका प्रॉफिट तो वही रहेगा मगर इसका बोझ आम आदमी पर आएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों का सलूशन क्या है कि किस तरह लोगों के पास पैसा भी हो, महंगाई भी कम हो, टैक्स भी कम हो, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करके अपना कर्जा क्यों नहीं उतार सकती, क्योंकि पैसा छापकर लोगों में तकसीम करने से तो महंगाई हो सकती है मगर पैसा छापकर अपना कर्जा तो उतार सकती है, इससे तो महंगाई नहीं होगी। ये चीज़ भी आपको सिंपली समझाऊंगा। आप देखें पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया हुआ है जिसमें IMF या दूसरी फॉरेन कंट्रीज से, तो वो कर्जा पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपये में नहीं लिया बल्कि डॉलर्स में लिया हुआ है
और पाकिस्तान ने वो कर्जा डॉलर में ही वापस करना होता है। और ये लोन इसलिए लिया जाता है कि पाकिस्तान फॉरेन कंट्रीज से अपने लिए चीज़ों को इंपोर्ट कर सके, और चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए वो रकम डॉलर्स में पे करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास प्रोडक्शन है नहीं। इस वजह से कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्री से ख़रीदनी पड़ती हैं, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से पाकिस्तान बहुत ही कम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से कमाई बहुत ही कम होती है। तो अगर कमाई से ज़्यादा खर्चा हो तो ये कंट्रीज लोन लेती हैं ताकि इस गैप को पूरा किया जा सके, मगर पाकिस्तान का कर्जा हर साल ज़्यादा होता जा रहा है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता कि पैसा प्रिंट करके इसे डॉलर में तब्दील करवा के अपना कर्जा उतार ले। तो देखें, इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक्सचेंज के अंदर इतना पैसा है नहीं कि उसे डॉलर से तब्दील करवा सके। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करती भी है कि एक्सचेंज में जो पैसा पड़ा है उसे डॉलर से तब्दील कर सके, तो इससे रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। जो आज डॉलर 300 के करीब है वो कल हज़ारों में चला जाएगा। और दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज में आप पैसा ले जाकर इसे डॉलर से तब्दील कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंट्री पाकिस्तानी रुपये लेकर आपको डॉलर देती भी है तो वो कंट्री पाकिस्तानी रुपये खर्च कहाँ करेगी। अपनी कंट्री में तो वो खर्च कर नहीं सकते, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल हो सकता है, मगर पाकिस्तान के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो कंट्री दोबारा रुपया देकर कोई चीज़ खरीद सके, और पाकिस्तान के अंदर इतना डॉलर भी नहीं कि वो दोबारा पैसा देकर डॉलर ले सके। तो कोई भी कंट्री ऐसा रिस्क नहीं लेगी। इस वजह से किसी भी सूरत में पाकिस्तान रुपया को डॉलर से एक्सचेंज नहीं करवा सकता। तो इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान लोन भी ना ले, चीज़ें भी सस्ती हों, लोगों के पास पैसा भी हो, गुर्बत को भी कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में पॉवर्टी को पैसा प्रिंट करके लोगों में तकसीम करने से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये जो पाकिस्तान में पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आई है, इन सारी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल है प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इससे कई फ़ायदे होंगे। अगर पाकिस्तान प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, मिल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ें खुद बनाता है, तो इससे कई पाकिस्तानी लोग वहाँ काम करेंगे। जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने जाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे। इससे बेरोजगारी को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। एक्सपोर्टेशन ज़्यादा होगी और चीज़ें इंपोर्ट कम होंगी, तो पाकिस्तान में डॉलर जाने से ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर आएंगे। और जब हर चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने लग जाएगी तो हर चीज़ लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचेगी। यानी अब चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड अपनी जगह पर ही रहेगी। तो इससे क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होने की वजह से चीज़ों के प्राइस ऑटोमेटिकली कम होंगे और पॉवर्टी को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा।